Hello everyone, greetings to one and all. Hope you guys are doing great and preparing well. So हम GS1 के इस पूरे डिकोडिंग सीरीज के लास्ट वीडियो पे अब पहुंच चुके हैं एंड हियर वी एंड आवर डिस्कशन ऑन द लास्ट सेगमेंट विच इज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द फर्स्ट GS पेपर. ये इसका पार्ट 2 है. प्रीवियस जो सेशंस हमने करे हैं उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था कि हम अगर आप पाथ फाइंडर के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी सिलेबस एंड PYQs रिकॉर्डिंग फॉर द जनरल स्टडीज़ मेन पेपर्स, ठीक है, यूपीएससी मेंस के लिए. वहाँ पर आप देखोगे कि हमने आर्ट एंड कल्चर ये दोनों वीडियोस, हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये दोनों वीडियोस, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ये वाला एंड ज्योग्राफी के 2 क्लासेस एंड अलॉन्ग विद दैट पिछले वाले सेशन में हमने पार्ट 1 ऑफ इंडियन सोसाइटी भी कर लिया. अब हम पार्ट 2 करेंगे क्योंकि इस पूरे पेपर 2 विच इज़ योर GS1 इज कवरिंग योर आर्ट एंड कल्चर, योर हिस्ट्री विच इंक्लूड्स योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है. एंड देन यू हैव द ज्योग्राफी जितना हमने कर लिया. सोसाइटी हम 2 हिस्सों में कर रहे हैं, 1 हम कर चुके हैं, 2 हम कर रहे हैं, ठीक है ना. ये सारे सोसाइटी के सिलेबस हैं ये हम डिटेल में कवर कर चुके हैं पिछले वाले सेशन में. इन 2 को हमें अब साथ लेके चलना है और आप देखोगे इसके अंदर बहुत ही मल्टीपल सेगमेंट्स में टॉपिक्स दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ये कहता है रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. तो एक तो भैया ये हो गया पहला वाला, ठीक है, जहाँ पर हम विमेन की बात कर रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा कहता है, सो दिस इज 1. दूसरा कहता है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ठीक है. तीसरा कहता है पोवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ये तीसरा हो गया. चौथा कहता है अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, ये चौथा हो गया. और पांचवा कहता है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. तो अगर हमें कीवर्ड्स निकालने हैं यहाँ से तो पहला क्या होगा, विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा पोवर्टी, चौथा अर्बनाइजेशन और पांचवा ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये और ये तो हम कर चुके हैं. अब मैं आपको एक एक करके इन्हीं टॉपिक्स के सब हेडिंग जो कि हम इस पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं वो बताऊंगी, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले तो जो यहाँ पे पॉपुलेशन एंड पोवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर के दिया हुआ है, पहले थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं, रफली एक आइडिया ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि सिलेबस के क्या क्या टॉपिक्स को हम डिटेल में डिकोड कर सकते थे इस पर्टिकुलर पॉइंट से. क्योंकि इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें देखो, पॉपुलेशन और पोवर्टी तो एक ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें से आप वास्ट नंबर ऑफ सब टॉपिक्स निकाल सकते हैं. बट उसके लिए थोड़ा एक अंदाज ले लेते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे पूछ रहे हैं. अब देखिए पहला जैसे उन्होंने पूछा, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल. तो पॉपुलेशन को उन्होंने, पॉपुलेशन में देखो क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज. तो अगर हमारी डेमोग्राफी है, हमारा पॉपुलेशन है, तो उससे जुड़े जो मुद्दे हैं वो क्या होंगे. एजुकेशन विल डेफिनेटली बी अ मेन मुद्दा, हेल्थ वुड बी अ मेन मुद्दा, एनवायरमेंटल यू कैन से उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको वो पोल्यूशन से बचाना, दैट वुड बी अ मेन मुद्दा. दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की बेसिक. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वुड बी अ मेन मुद्दा, राइट. तो एक तो पॉपुलेशन का ये हो गया. मैं इनको ना 2 अलग अलग कलर्स में डाल देती हूँ, पॉपुलेशन और पोवर्टी वाले, ठीक है. अब देखो सीधे सीधे कोविड, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है, आया था उसी साल, लॉकडाउन उसी साल लगा, तो इन्होंने साफ पूछ लिया, द कोविड पैंडमिक एक्सिलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पोवर्टी इन इंडिया. करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है. उसके बाद अब ये कह रहे हैं, हाउ हैव द डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री. तो देखो ये क्या हो जाएगा, पोवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज. ये जैसे ये वाला टॉपिक भी जो है ये पॉपुलेशन और डेवलपमेंट दोनों से इंटीग्रेट करता है ना, पॉपुलेशन प्लस डेवलपमेंट. ये वाला पोवर्टी से लेता है, ये वाला वापस से आप कह सकते हो, क्योंकि ये एजुकेशन की ही बात कर रहा है तो हम यहाँ पे इसको वापस से कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसकी बात हो रही है. तो ये फिर से हमारा मेजर एंगल डेवलपमेंट की तरफ दिखा रहा है. डेफिनेटली दैट इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन, क्योंकि एजुकेशन आप किसको देंगे. देन इट ऑल्सो सेज दैट डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस poverty eradication programs by the government, poverty is still existing.
एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस। सिंपल सा चीज़ है, समझो। सरकार बहुत सारे गरीबी हटाओ आंदोलन लेकर के आती है, आंदोलन हो गया, स्कीम्स हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स हो गया, क्या उसके बाद भी आज हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में गरीबी नहीं है? तो ऐसा तो है नहीं, गरीबी तो है। सो अब क्वेश्चन आता है कि आप इसको फिर से, ऑल्दो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट पॉवर्टी रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन आप इसको डेवलपमेंटल इश्यूज से लिंक कर सकते हो, और वो सिलेबस में भी इसीलिए लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आखिर क्या ऐसी रुकावटें आ रहे हैं जिस वजह से अगर हमारे पास प्रोग्राम्स हैं भी तो वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट होकर के रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रीसेंट टाइम्स इन बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी। इसको भी आप डेवलपमेंटल इश्यूज से हैंडल कर सकते हो। And then you have to talk about the core strategies for the transformation of aspirational district in India and nature of convergence, collaboration and competition for the success। ठीक है, तो वापस से हम इसको डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने देखा बहुत इवनली जो है वो पॉपुलेशन, पॉवर्टी और डेवलपमेंट के टॉपिक्स इन्होंने दिए गए हैं। मैं जो अभी डोमेन लेके चल रही हूँ फॉर एवरी टॉपिक, सब टॉपिक, दैट इज फ्रॉम 2018 टू 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस बीच में ये कुछ सवाल आए हैं, बाकी हम फिर ये दूसरे टॉपिक्स पे देखेंगे। तो अब हम थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास पॉवर्टी से रिलेटेड मान लो एक सवाल आता है तो उस पर हम क्या क्या बाइफिकेशंस जो हैं वो कर सकते थे, सिलेबस के कुछ एंगल्स जिनको हम शायद कवर कर सकते हैं, जो कि हमें एक ईजी एज दे देगा प्रिपेयर करने में। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज को लेकर के। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ की बात हो रही है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। अब चलो पॉपुलेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इंडिया के सिचुएशन में जो पॉपुलेशन का कॉन्टेक्स्ट है, जिसको हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, कितने एज ग्रुप के लोग हैं, कितने जेंडर का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है एट्सेट्रा, वो समझना पड़ेगा। तभी तो फिर हम उनके लिए कोई स्कीम्स प्रोग्राम लेकर के आएंगे, वही समझेंगे ना। तो इस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का हम एक बैकग्राउंड भी समझेंगे, कैसे ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, जिसमें जब हम बर्थ रेट डेथ रेट की भी बात करते हैं तो पॉपुलेशन ट्रेंड कैसा चला है, बैकग्राउंड कैसा रहा है, वो भी हम समझेंगे। अगर मान लो पॉपुलेशन ओवर है, ओवर पॉपुलेशन है, तो ये एक मेजर इशू है। तो ये इसके कॉजेस क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसमें मेजर्स क्या ले सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली इफ़ेक्ट्स में ही वही आ जाएगा कि इसके चैलेंजेस क्या हैं अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है तो। अब ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, इसका ट्रांजिशन जो हुआ है, तो आज के समय में ये कैसे चेंज होता दिख रहा है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मान लीजिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि ऐसा जो वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग एज, जिसको वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। हमारा जो ग्रुप है भी मैक्सिमम, हम अभी ऐसे फेज़ में हैं इंडिया में जहां हम इस डेमोग्राफिक ग्रुप का, इस वर्किंग एज पॉपुलेशन जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, अगर मैक्सिमम यूज़ कर गए तब तो बहुत आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो यही चीज़ हमारे लिए एज अ डेमोग्राफिक डिज़ास्टर की तरह साबित हो जाएगा। जो यूजेज हमको कर पाना था वो हम शायद वैसा नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे लिए बून है या बेन है, और फिर इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे कि हम इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड समझते हैं विच इज़ अबाउट द वर्किंग एज पॉपुलेशन, सो देयर इज़ समथिंग दैट वी कैन ऑल्सो डू इज़ अबाउट द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, स्पेशली जिसमें बच्चे और एजेड आते हैं, तो आप उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली द होल आइडिया वुड बी अबाउट कि इंडिया में पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, कैसी है, एंड देन द फर्दर इम्पैक्ट्स ऑफ इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जहाँ हम पॉवर्टी पे बात करेंगे, जो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ की बात हो रही है। सो डेफिनेटली ये तो अगेन दिस इज सच अ वाइडर एरिया दैट कैन बी कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन को जो डिफाइन करने का क्राइटेरिया है ना, वो अलग अलग जगह अलग अलग है, एंड देयरफॉर इट्स नॉट अ, मतलब यू नो देयर इज नो स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन, जहाँ पे कि आप पॉवर्टी पे बात कर सकते हो कि अच्छा ऐसे ही हम उसको डिटरमाइन और डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने मान लो कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट किन किन चीज़ों का, पॉवर्टी का भी और डेवलपमेंट का भी, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो इनके बीच में हम इंटर लिंकेज खोदेंगे। डेफिनेटली हम
टाइप्स समझेंगे, हम पॉवर्टी लाइन के इश्यूज़ पे बात करेंगे, ठीक है, हम कॉजेज़ कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे जो कि हर उसमें कॉमन होता है, दैट इज़ समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड। हाउ पॉवर्टी इज़ गिविंग अस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो पॉलिटी में पॉलिसीज़ को लेकर के हो, ठीक है, एट्सेट्रा, तो वो हम समझेंगे। कॉन्सिक्वेंस में हम उससे फर्दर क्या क्या रिलेट कर सकते हैं, जैसे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, कौन कितना ज़्यादा सफ़र करता है तो उसको फर्दर क्या इश्यूज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, रूरल वर्सेस अर्बन एरियाज़ में क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब इनको हटाने के लिए हम मेजर्स क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं और क्या लिया जाता है, दैट इज़ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से चाहे पॉलिसी बनाकर हो, चाहे प्रोग्राम्स लाकर हो, स्कीम्स लाकर हो, ठीक है, जो दिया जाता है। उसके अलावा फिर हम ओवरऑल करंट अफेयर्स कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में डिस्पाइट ऑफ, जैसे वो जो क्वेश्चन था ना जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला जो क्वेश्चन था कि डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, आज तक फिर भी पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो इनको हम इस तरह के क्वेश्चंस को लिंकेज में बैठाते हैं और हम क्वेश्चंस के बेसिक आंसर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और, जैसे कोविड, अब ये तो एक बड़ा मेजर ऐसा कुछ इशू हो गया था, किसी को पता नहीं था एंड सडनली इट हैपेंड। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि आप उसको पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से कैसे रिलेट करोगे, इसलिए हमने बात की ना कि यहाँ पर हम कॉन्सिक्वेंसेज में इनइक्वालिटी को भी काउंट करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। अब ये तो दो हमने देख लिया। अगला सब हेडिंग कहता है, तो अभी हम अगर बात करें कि हम क्या क्या कर चुके हैं, हम ये वाला कर चुके हैं, हम पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी कर चुके हैं, और हम ये लास्ट वाला कर चुके हैं। अभी हम ये ग्लोबलाइजेशन वाला करेंगे, फिर अर्बनाइजेशन और विमेन के हिस्से का जो इश्यूज़ है वो बचता है, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन, द इफ़ेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी। अगर सिंपल कुछ क्वेश्चंस देखें 18 से 22 के बीच में 4 बार पूछा गया है, 18, 19, 21, 22, सो ओनली 2020 में नहीं पूछा गया क्योंकि कोविड की वजह से probably they focused on this particular area of COVID and poverty, but just imagine this has been asked almost every time, so how can you not prepare this, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। तो जैसे हम कुछ पॉइंटर्स उठाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, ये भी कोविड का इम्पैक्ट ही था, विच केम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप, सीधा सीधा है। ग्लोबलाइजेशन तो है ही कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन MNCs, ठीक है, अगर उनको यहाँ इंडिया से काम कर रहे हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम अगर हो रहा है, रिमोट वर्क है, तो वो कैसे रिलेशंस पे इफेक्ट डालता है। वर्क फ्रॉम होम एग्जिस्टेड बिफोर कोविड ऑल्सो, वर्क फ्रॉम होम इज एग्जिस्टिंग इवन टुडे, बट ये वाला स्पेसिफिक अगर आप साल के हिसाब से समझोगे तो ये बहुत कोविड ओरिएंटेड क्वेश्चन था उसके कॉन्सिक्वेंस की तरह। बट ईदर वे इन जनरल टर्म्स ऑल्सो अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो तो अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो रिमोट काम कर रहे हैं, MNCs में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी US UK कंपनीज और दूसरी जगह की कंपनीज में काम कर रहे हैं और घर से कर रहे हैं। तो क्या, अब देखो ये सब इतनी जनरल ऑब्जर्वेशन वाले भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम टैकल कर सकते हैं अगर हमें ये समझ है, अगर हम थोड़े ऑब्जर्वेंट हैं, अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधे इन्होंने इकोनॉमी को रिलेट कर दिया है विद सोसाइटी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? यूजुअली पीपल डू दैट इन द इकोनॉमी पोर्शन बिकॉज यू टॉक अबाउट द डिजिटल करेंसी, राइट, वहीं पर फिर आप आगे जाकर क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी के आगे वाले स्टेप में आप क्रिप्टो करेंसी पढ़ते हो। तो अब आप यहाँ पर सोचो कि उन्होंने सीधे इकोनॉमी को सोसाइटी से रिलेट करके पूछा कि क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल सोसाइटी को, एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिकली ओनली अबाउट इंडियन सोसाइटी, इन्होंने इंडियन को अलग से पूछ लिया और ग्लोबल इन जनरल अलग से पूछ लिया। सो फर्स्टली इन्होंने पूछा दैट हाउ डज इट इफेक्ट द ग्लोबल सोसाइटी एंड हैज इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। तो इंडियन सोसाइटी में क्या क्रिप्टो करेंसी को लेके गवर्नमेंट का स्टैंड है, सेंट्रल बैंक क्या कहती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिंकेज किया है कि हमने इकोनॉमी को सोसाइटी से लिंक कर दिया है, ठीक है। ये हमें क्या देखा कि ये यहाँ पे हमें कोविड के कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड एक सवाल का अंदाज लग रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक बहुत सिंपल, देखो प्री कोविड 2019 में सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी, डिस्कस। क्या हम ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए या वैश्विक पहचान के लिए अपनी लोकल स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, आर वी लूजिंग इट।
तो ये भी तो वही है ना, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले तो वो सब चीज़ें हमें इंटरलिंकेज बनाना पड़ेगा। एंड देन ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कि इसमें तो कल्चरल होमोजेनिटी दिखनी चाहिए। लेकिन अगर हम कल्चरल स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे तो ये तो इंडियन सोसाइटी में बहुत स्ट्रेंथन है, होती जा रही है। अब इस टॉपिक पे आपको बताना है, वो आपसे वही पूछ रहे हैं कि नॉर्मल आम तौर पे हम क्या बात करते हैं कि जो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन है वो सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है। वो क्या करता है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन को एक जैसा प्रमोट करता है। लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई हैं और स्पेसिफिक होती चली जा रही है, जबकि हमको साथ लेके चलना था। तो आपको उस कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट को बताना पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन द इंडियन सोसाइटी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो इन्होंने पूछे हैं। बट हमारा सवाल क्या आता है कि हम ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चंस पे बाइफोकेट कैसे कर सकते हैं सब टॉपिक्स। जब हम प्रिपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है हम सिर्फ ये 4-5 क्वेश्चन तो नहीं प्रिपेयर करके जाएंगे, वी वुड हैव टू गो अहेड, वन स्टेप अहेड ऑफ व्हाट दे आर आस्किंग। सो यहाँ हम ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इम्पैक्ट तो हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कह लो या मीनिंग कह लो कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट और मीनिंग है ना। फिर इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या होते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स, फैक्टर्स एट्सेट्रा क्या होते हैं। हमें समझना होगा इसके कल्चर के साथ लिंकेज, क्योंकि कल्चर के साथ लिंकेज पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। और इंडियन सोसाइटी पर जब हम इम्पैक्ट बात करते हैं तो ये मल्टीपल एंगल्स में हो सकता है। अभी जैसे एक वर्क फ्रॉम होम का एग्जाम्पल दिखा, कोविड रिलेटेड कॉन्सिक्वेंस में और चीज़ें एग्जाम्पल दिख सकती हैं। हम सोशल लेवल पे देख सकते हैं, हम इकोनॉमिक क्रिप्टो करेंसी पूछ लिया, विमेन पे पूछ सकते हैं, एजेड पे पूछ सकते हैं, वर्किंग क्लास जो हैं, एग्रेरियन सेक्टर हैं, किसी पे भी पूछ सकते हैं, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। मतलब इम्पैक्ट हमको किस किस डोमेन में देखने को मिलता है। फिर ये भी समझना पड़ेगा कि इनके कॉजेज़ क्या होते हैं, या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या चीज़ों के वजह से ये ऐसा होता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये भी डेफिनेटली एक मेजर पॉइंटर है, ठीक है ना। तो ये कुछ ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखेंगे। फर्दर अगर हम बात करते हैं आगे वाले टॉपिक्स के लिए, जो हमारा एक विमेन ओरिएंटेड रहेगा और एक दूसरा हमारा फर्दर जा करके अर्बनाइजेशन रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको जो बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, जो कि अभी हमारा फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, पाथफाइंडर टीम आपको जो ऑफ़र दे रही है, विच इज़ 20% ऑफ तक का आप फैसिलिटी यहाँ अवेल कर सकते हो, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। तो फ्रीडम फेस्टिवल में आप 20% ऑफ तक अवेल कर लो। 900+ लाइव आवर्स आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ठीक है। टॉपर्स द्वारा भी मेंटरिंग की जाएंगी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को नोट करो, क्योंकि बैच 17 अगस्त से शुरू हो रही है और प्राइसेस बहुत रीजनेबल रखी गई हैं। उस पर भी आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहो, आप अर्पिता कोड यूज़ कर लो एंड यू वुड बी गेटिंग इट। अगर आपको सिर्फ NCERT करना है, क्योंकि आई एम टीचिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हियर एब्सोल्युटली पर द लेटेस्ट डिमांड ऑफ द पेपर, it's absolutely modified version of what we usually do for the NCERTs. So that's class 6 to 12 coverage by all of these faculties taking different subjects, ठीक है। यहाँ भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। 7 अगस्त से शुरू हुई है बैचेस। अर्पिता कोड आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू वुड बी गेटिंग मल्टीपल डिस्काउंट्स हियर, मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। अगर आपको NCERT के साथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेना है, GS का मिला जुला कर लेना है, तो भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। आप GS के साथ ऑप्शनल भी ले सकते हो और आप सिर्फ ऑप्शनल भी ले सकते हो। तो ये भी ध्यान रखेंगे, दीज आर सम ऑफ द कॉम्बोज दैट यू कैन अवेल, क्योंकि फ्रीडम फेस्टिवल में 20% डिस्काउंट चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन, विच इज अबाउट द पाथफाइंडर कॉलिंग नंबर। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो नंबर है अब एक्टिवेट किया गया है, ताकि जो बच्चों को सीधे टीम से रीच आउट करना हो, कोई भी परेशानी हो, आप टीम को रीच आउट करो। 10 AM to 7 PM एवरी सिंगल डे इट वुड बी एक्टिव, ठीक है। टाइमिंग बस आप ध्यान रख लेना, ऑफिस वर्किंग आवर जो हैं उस बीच में आप कॉल कर सकते हैं। अब हम फर्दर बढ़ते हैं, 2 और टॉपिक्स जो विमेन और विमेन ऑर्गेनाइजेशन का है। पहले जल्दी से अगेन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम सिलेबस बाइफिकेशन देखेंगे, विमेन का भी देखेंगे और हम अर्बनाइजेशन का भी देखेंगे, एंड विद दिस वी वुड बी डन विद द सोसाइटी पोर्शन।
विमेन का समझते हैं एग्जामिन, अच्छा ये 21, 19 और 18, आप देखो 18 में आया, 19 में 2 क्वेश्चन आया, फिर 21 में आया। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो भाई जब तक पता नहीं होगा गिग इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे रिलेट करेंगे विमेन से, तो और ये इकोनॉमी है तो आपको विमेन से पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक एट्सेट्रा सबका ट्रेसिंग रखना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं एम्पावरिंग विमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। याद है हमने देखा था, देखो विमेन एंड पॉपुलेशन 2 सेपरेट टॉपिक्स थे बट इंटरलिंकेज है ना, आपस में इंटरलिंकेज है। देन कंटिन्यू चैलेंजेस फॉर विमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। तो यही तो बात हो गई कि आप इसमें हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ला सकते हो, जो मैं तब से बता रही थी कि हिस्ट्री को साथ लेके चलना है, नेशनल लो, इंटरनेशनल लो। बट चूंकि ये विमेन इन इंडिया कह रहा है तो हम नेशनल एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे। एंड अक्रॉस स्पेस, आप किसी भी रीजन की बात कर सकते हो, आप किसी भी वक्त की बात कर सकते हो। और ये समझना होगा कि भाई लेटर वैदिक एज में भी हमने इश्यूज देखे हैं और आज भी हम देख रहे हैं विमेन के साथ इश्यूज में। तो आखिर ये इतने पुराने वक्त से अभी तक ये कंटिन्यूड चैलेंजेस कैसे फेस हो रही हैं और उसका क्या सोल्यूशन वगैरह है। देन विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट एड्रेस द इशू ऑफ विमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्रेटा। ऐसा इनका कहना है क्वेश्चन का कि आप अपना व्यू बताओ कि जो विमेन हैं लोअर सोशल स्टेटा की, उनके इश्यूज ये मूवमेंट्स एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू एड्रेस इट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, या दे हैव नॉट एड्रेस्ड इट, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये विमेन रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं। अब हम इनको अगर हम बाइफिकेट करते हैं तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम फर्दर डिविजन्स कैसे इसमें ला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम विमेन ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, क्योंकि रोल ऑफ विमेन आप अकॉर्डिंगली फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम मान लो विमेन का, चलो पहले रोल देख लेते हैं और हम यहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइजेशंस पे भी देख लेते हैं। अगर हमने रोल की बात की तो डेफिनेटली हम एंशंट टाइम्स से लेकर के मॉडर्न टाइम्स तक देखेंगे, और दिस मॉडर्न मतलब द प्रेजेंट टाइम्स विच इज़ योर पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आप एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सारी चीज़ों का रोल देख सकते हो। रोल ऑफ विमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेशली, क्योंकि ये GS1 के हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप बहुत ईजिली वहाँ से कवर कर सकते हो। उसके अलावा जब आप उस समय के हिस्टोरिकल विमेन से रिलेटेड बात करोगे तो डेफिनेटली यू कैन टॉक अबाउट द रिफॉर्म मूवमेंट्स जो विमेन के वेलफेयर के लिए किए गए थे, चाहे वो उनके एजुकेशन के लिए हो, विडो रीमैरिज को लेके हो, गर्ल्स के कंसेंट को लेकर, अभी भी जैसे कंसेंट की बात होती है, एज ऑफ कंसेंट की। उसके अलावा आप एजुकेशन ले लो, काम, वर्किंग कल्चर ले लो, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस पे बात कर सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इसमें कवर कर सकते हैं। तो जो भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हम एग्रेरियन रिफॉर्म, हम ट्राइबल रिवोल्ट में विमेन का रोल, फ्रीडम स्ट्रगल में विमेन का रोल, सबको हम काउंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस पे भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करेंगे, हम पहले हिस्ट्री पे ही जाएंगे, फिर हम समझेंगे कि हिस्ट्री से इवॉल्व होते होते प्रेजेंट में क्या स्ट्रक्चर है वो समझेंगे। ऑफकोर्स इन सब चीज़ों में हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को नहीं भूल सकते हैं, या फिर रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं जिन्होंने विमेन के लिए काम किया उनको नहीं भूल सकते हैं जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी नहीं होती हैं बट ये अंडरस्टूड होती है ना, हमें समझना है कि आप इसको इंक्लूड करोगे तो इन इन चीज़ों को डेफिनेटली काउंट करोगे। तो हिस्ट्री के हमने ऑर्गेनाइजेशन का वो समझ लिया, हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया। ठीक है, हम ये भी समझेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंटली क्या इम्पैक्ट दिखता है प्रेजेंट टाइम में। एग्जाम्पल्स देखेंगे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, इनको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो हम देखेंगे। एंड दूसरी बात ये भी समझना होगा कि इन सब में और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे विमेन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, NGOs का क्या रोल रहता है, ये सब भी कैसे मदद करते हैं विमेन के लिए, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन डेफिनेटली अकाउंट फॉर। तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा कवरेज ऑलरेडी मिल जाता है, ब्रॉडर एरिया। देखो इतना कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा तो मिला जुला के हम आंसर, कितने ही क्वेश्चंस आए आप देखो। ठीक है, एक एक ही आ रहा है ना, चलो इस बार 2 आ गया था बट यूजुअली 1 to 2 का, और उसमें भी आप पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते थे, तो एवरेज ऐसा ही रहेगा। तो इट्स नॉट वेरी टफ टू आंसर।
और एक लास्ट आता है जो इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। तो पहले इन क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर सिलेबस बाइफिकेशन देखेंगे। तो 18, 19, 20, 21, 22 ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ऑलमोस्ट क्या इसमें तो एवरी ईयर है। सो अंडरस्टैंड दैट ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव टू बी डन थरली, और उधर सेक्युलरिज्म हैज टू बी डन थरली। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विथ एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। तो अब ये सिटीज, चूंकि अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, तो मिडिल क्लास से क्लास और सिटी को दोनों को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड एंड एवरीथिंग। देन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन द मेजर सिटी। तो सिटी में भी स्पेशली सॉफ्टवेयर सेक्टर को लेके कोरिलेट करवा रहे हैं। देन ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीज इन इंडिया, ठीक है, जो स्मार्ट, यहाँ तक कि स्मार्ट सिटीज भी जो बन रही हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर अबाउट दी स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट एंड मिशन एंड एवरीथिंग। तो इनका ये कहना है कि स्मार्ट सिटीज़ के साथ भी हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये फ्लडिंग एंड ऑल ऑफ दैट का इशू, अभी लेटेस्ट हमने दिल्ली में देखा है बुरी कंडीशन। तो अब आपको ये तो पुराना क्वेश्चन है, बट यू कैन डेफिनेटली हैव दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो फिर उसमें भी हम रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज आते हैं एंड देन व्हाट कुड बी द रेमेडियल मेजर्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक कर लोगे क्योंकि फ्लडिंग की बात हो रही है, बट फ्लडिंग बिकम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। और आप यहाँ पर हिस्टोरिकल इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी ला सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री के GS1 में उन्होंने पूछा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज के अर्बनाइजेशन में क्या इनपुट्स आ रहे हैं। हाउ इज एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो आपका इकोनॉमिक जोग्राफी आता है उसको भी सोसाइटी से लिंक किया गया है। एंड देन सेम चीज़ आप देखो, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, हमने रिसोर्सेज ज्योग्राफी में अभी पढ़ा था ना, अभी कुछ ही सेशंस पहले करे हैं, वो फिर से इंटरलिंक हो रहा है। भले उन्होंने सिर्फ अर्बन एरिया पूछ दिया इसलिए वो अर्बनाइजेशन में, बट ओवरऑल तो दिस इज ऑल कमिंग इन GS1 ओनली ना। तो हिस्ट्री में पूछे, ज्योग्राफी में पूछे, सोसाइटी में पूछे, जैसे भी पूछे, यू विल हैव टू इंटरलिंक दीज टॉपिक, ठीक है। अब हम अगर थोड़ा सा बाइफिकेशन समझते हैं तो हम यहाँ पे, अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊं कि हम किन किन इश्यूज़ को कवर कर सकते थे अगर हमें इस बारे में बात करना है कि ठीक है ग्लोबलाइजे, एक सेकेंड, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट एंड आई विल फिक्स दिस। चलिए, तो हम अभी यहाँ पे फाइनली क्या देखेंगे, अर्बनाइजेशन के जो सब टॉपिक्स हम एज अ हिंट और लेट्स से एक एज अ गाइडिंग लाइट प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हमें इस टॉपिक को ओवरऑल करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले तो कि इंडिया में इसका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स जो है, जैसे IVC का मैंने आपको बताया, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, वो आप देख सकते हो इंडस वैली का। फिर इंडिया में क्या ट्रेंड्स चलता दिखा है वो देख सकते हैं, हम इनके इम्प्लीकेशंस को समझ सकते हैं, प्रेजेंटली क्या स्टेटस है, ठीक है, इसका डेमोग्राफिक क्या डायमेंशन है, पॉपुलेशन में क्या असर आ रहा है, सोशल क्या चीज़ें जा रही हैं, किन फैक्टर्स के वजह से जो है वो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें दिखता है। उसके अलावा अगर इसका कोई कॉन्सिक्वेंस है, जो कि डेफिनेटली रहेगा, चैलेंजेस क्या सामने आते हैं, अगर कोई चैलेंजेस सामने आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका रेमेडियल मेजर्स भी देखना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सिक्वेंस पे बात कर रहे हो तो आप सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, डेमोग्राफी, लाइक वुमेन रिलेटेड एटसेट्रा की जो हमने बात की। अब आप यहाँ पे देखो, इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज मोर और लेस दे आर गेटिंग इनटू द सेम कैटेगरी, लेकिन जब आप ब्रॉडर कवरेज करते हो तो आप ईच ऑफ देम सेपरेटली ही कवर करोगे, ताकि आपके पास अगर वो एक स्पेसिफिक ग्रुपिंग को लेके भी क्वेश्चन पूछते हैं तो एक फुल फ्लेजेड हमारे पास 100-125 वर्ड का आंसर होना चाहिए जो कि आप उसमें लिख सको, ठीक है। फिर डेफिनेटली अगर अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो रहा है तो रूरल एरियाज़ में भी इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा। अगर लोग सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो रूरल एरियाज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए जो बॉडी हम जैसे बनाते हैं, रूरल लोकल बॉडीज़ या अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है, उनका क्या रोल होता है। हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, स्कीम्स हैं, कुछ भी बात कर लो, ठीक है। अर्बनाइजेशन पे हम आ जाते हैं तो हम समझेंगे कि इस्लाम कितना इशू है,
स्लम समझेंगे तो पॉवर्टी और हाइजीन और ये सब अपने आप आ जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने ये सब बोला, अगर ये कॉन्सिक्वेंसेज में जाएंगे तो ये सब अपने आप आ जाएगा। ऑल ऑफ दीज विल ऑटोमेटिकली बी कवर्ड इन दिस। तो विद दिस एंटायर डिस्कशन हमने काफ़ी डिटेल में इतने सारे क्लासेस करके, अगर आप देखो ये तो इसमें से ज्योग्राफी तक का लगा हुआ है, बट अब आपके पास सोसाइटी के दोनों वीडियोस भी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपने देख ही लिया है, हमने सोसाइटी का पार्ट 1 भी कर लिया था और हमने सोसाइटी का पार्ट 2 भी ख़त्म कर लिया है। विद दिस वी आर डन विद द होल ऑफ द GS1। मैं आपको जल्दी से GS1 का वो पूरा सिलेबस वाला सेगमेंट भी अगर दिखा दूँ तो यू विल बी फेमिलियर कि हमने आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये जो पूरा है ऑलरेडी इसमें से हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ये तो खैर अभी सोसाइटी का हो गया। So with this, I end my discussion on the whole GS1 paper. You can also let me know if you would want me to cover up with the other GS2, 3 and 4. I would be more than happy to do that. Okay? So I will now see you guys in the next video. Please do not forget to go for the multiple batches that you are getting offered by Pathfinder, क्योंकि discount अभी available है और maximum discount code आप अर्पिता use कर सकते हैं. So thank you so much guys. Have a great time ahead. I'll see you very soon. Bye bye.